नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ 93। आज संविधान दिवस 26 नवंबर है और इस अवसर पर हम अभी न्यू मार्केट में हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ उसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण के लिए, कोई ब्लड के लिए और कुछ संविधान के लिए। आइए उन्हीं में से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं शरद सिंह कुमरे हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो भारतीय संविधान बचाओ अभियान के तहत तो हो रहा है, पर यहाँ ढेर सारी संस्थाओं के लोग हैं। जैसे क्वालिटी रेस्टोरेंट की मालकिन है मैडम, आप मिता मैडम हैं, आप अक्षय जी हैं YMC से और परमार जी हैं, सक्सेना साहब हैं, सुदेशना हैं। ये सब युवा हैं, अलग अलग संगठन चलाते हैं ये लोग पर्यावरण के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। तमाम सामाजिक जो संगठन है उनको जोड़कर हम लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है संविधान का एक तो लोग कर्तव्य नहीं करते हैं अपना, दूसरे जो है अधिकारों का हनन भी होता है। तीसरा क्या है कि आज हमारे यहाँ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर जो राजनीति होती है वो नहीं होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर राजनीति होना चाहिए। आज देश में आपसी प्रेम भाईचारा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े तो देश उन्नति करेगा, है ना। सभी को रोजगार मिले, पर्यावरण अच्छा रहे, क्योंकि आज जो वीकर सेक्शन के लोग और महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। आज आप देखिए कि जो संपत्ति का, समानता का और शिक्षा का अधिकार है, परंतु आज लिटरेसी कम है, महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यदि मौका मिल रहा है महिलाओं को तो टॉप कर रही हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संविधान में किस तरह के बेसिक सुधार होने चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए? सुधार नहीं, संविधान बहुत अच्छा है। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो हम लोग खुद मतलब आप अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात रूप से कर्तव्यों को जानना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। महिला शक्ति भी है, वो भी आज 26 नवंबर के लिए संविधान दिवस है और उस अवसर पर यहाँ है, तो एक बार उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्यों आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप लोग और मेन मोटो क्या है आपका? सर, मेन मोटो तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन। एक बार आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं रुचिका सचदेवा हूँ, मैं क्वालिटी रेस्टोरेंट की ओनर हूँ और समाज सेवा करती हूँ और उसके अलावा मैं एक कैंसर सर्वाइवर भी हूँ और मैं कभी भी किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा ये मोटो है कि मैं यहाँ पे स्पेस दे के लोगों को हेल्प करके तो इस तरह से अपना योगदान किसी ना किसी रूप में दे सकूँ। और इन लोगों का खाली सिर्फ ब्लड डोनेशन से अवेयरनेस का ये मतलब है कि आप अपने संविधान को जानें। हम लोग सब अपने हक की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? ये हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो जब आपको बेसिक नॉलेज होएगी संविधान की, तभी आप समझ पाएंगे कि नहीं नहीं, ये मेरा काम भी है करना, देश के लिए हमारा ये कर्तव्य है, ये करना है। तो ये सब चीज़ें उस संविधान में लिखी है। दैट इज़ सर्वोपरि। वो देश के लिए, जैसे सिखों के लिए उनका गुरु ग्रंथ साहब होता है ना, ये हमारे लिए वो है, देश के लिए ये हमारा वो है। एंड इसी रूल्स पे इवन प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो या छोटे से छोटा आदमी हो, सब संविधान के अंदर आते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ उसका संविधान ही है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी जोश और उनके भी थॉट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ एक बार आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम सुदेशना मिश्रा है, मैं आस्क वी आर फॉर यू से हूँ। हमारा मेन काम पर्यावरण। एक बार आप अभी क्या कर रही हैं और पढ़ाई वगैरह में आप क्या कर रही हैं? एक बार वो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है केमिस्ट्री से और मैं फर्दर सोशल वर्क में ही काम कर रही हूँ और हमारा मेन काम पर्यावरण संरक्षण का है। उसके साथ साथ हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि ये कॉज बहुत अच्छा है, संविधान बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले एक भाई साहब आए थे, वो मुझसे इस बात पे बहस कर रहे थे कि हमारे संविधान में इक्वालिटी कहाँ है, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। मैंने फिर उनको कहा इक्विटी भी तो है, वो भी तो एक हमारा मुद्दा ही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं। पीपल आर नॉट थिंकिंग कि ह्यूमैनिटीज़, जिस तरीके का हमारे यहाँ माहौल बन रहा है धीरे धीरे, हमारे सोसाइटी में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, हमें बहुत एक बड़ा तबका चाहिए जो समाज के मुद्दों पे बात करे, समाज के बारे में जाने, ना कि सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ के इंजीनियर्स और डॉक्टर। चलिए, आप पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम कर रही हैं और ये मेरा भी एक पसंदीदा विषय है, तो हम इसी पे बात करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण को आप किस तरह से देखते हैं? सर, गवर्नमेंट ने अभी प्लास्टिक बैन किया था, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट।
और वो हम इतना ज़्यादा घिर चुके हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक से कि हमारे माइंड में नहीं रहता, फिर भी आसपास रहता है। उसके बाद सेकेंडली अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पैड इतना ज़्यादा केमिकल वो है, तो आप उस चीज़ को देखिए, वो प्लास्टिक का इतना बड़ा टन्स ऑफ प्लास्टिक क्रिएट कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर कभी ध्यान नहीं देती। आप उसके बिना यूज़ किए भी आप बना सकते हैं वो चीज़, मतलब जिसमें आप मिनिमम से मिनिमम, हमारे यहाँ का कॉटन कहाँ कहाँ जा रहा है देश विदेशों में, पर हमारे यहाँ का कॉटन हमारे यहाँ की महिलाओं के मेंस्ट्रुअल के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकता है। इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके के जो आप जो इसको अगर आप देखेंगे ना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टन्स ऑफ प्लास्टिक हम सिर्फ डिस्पोज करते हैं हर मंथ। एक इंडिविजुअल इंसान अगर फीमेल करे तो कितना ज़्यादा कचरा क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन भी तो नहीं है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हम नहीं दे पा रहे ना। गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के नाम पे इतने अच्छे अच्छे हीरो हीरोइंस को ले आए हैं, एम्बेसडर इतने बड़े बड़े बना दिए कि हमको लगता है वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, पर उस प्रोडक्ट की आप रियलिटी में और इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे ना, हर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, कॉस्मेटिक से लेके हेयर से लेके टो तक, हम जितने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हर प्रोडक्ट में केमिकल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं ओशियंस को पोल्यूट कर रहे हैं, नालों को पोल्यूट कर रहे हैं, मछलियाँ खत्म हो रही, मधुमक्खी की जीवन आधा हो गया भाई साहब, तो मधुमक्खी का जीवन अगर आधा हो गया तो हम कहाँ बचेंगे। ये गुस्सा जायज़ है और ये गुस्सा देश के हर एक युवा में होना चाहिए। पर्यावरण वर्तमान का सबसे